आईपीएल 2024 के आखिरी दो लीग मुकाबलों में पहले मुकाबले में हैदराबाद वहीं दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स को पॉइंट टेबल में लगा बड़ा झटका। अब होगा इन टीमों के साथ क्वालिफायर पहला और दूसरा मुकाबला, तो वहीं इस टीम की हुई फाइनल के मुकाबले में सीधे एंट्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे इस चैनल में। दोस्तों संडे के दिन के आज के दो डबल डेकर मुकाबलों में पहला मुकाबला हैदराबाद वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच खेला गया, जहां पर हैदराबाद की दमदार जीत हुई। तो वहीं दूसरा मुकाबला केकेआर वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया, जहां पर इस बारिश के कारण मुकाबले को रद्द कर दिया गया। हालांकि यहाँ पर दूसरे मुकाबले में एक पॉइंट दोनों टीमों को दे दिया गया। तो वहीं यहाँ पर पहला मुकाबला हैदराबाद ने शानदार तरीके से जीतते हुए एक बार फिर से पॉइंट टेबल को शानदार तरीके से बदल दिया। और तो वहीं क्वालिफायर के पहले और दूसरे मुकाबले इस दिन खेलने के लिए फिक्स कर दिए गए हैं, जहां पर आज के स्टूडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किस तरह से फाइनल की राह यहाँ पर चारों टीमों के लिए किस तरह से रहने वाली है और कौन कौन सी टीमें आपस में भिड़ने वाली हैं। साथ ही जानेंगे कि यहाँ पर फाइनल में कौन सी टीम सीधे पहुंचने वाली है। बताएंगे स्टूडियो में हम आपको इन टीमों के बारे में तमाम जानकारी और बताएंगे आने वाले मुकाबले की संपूर्ण जानकारी। इससे पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिकेट से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि इस सीजन की फाइनल की ट्रॉफी आखिरकार कौन सी टीम उठाने वाली है। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं आज के मुकाबलों के बारे में। तो दोस्तों 19 मई को पहला ही मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर पंजाब वर्सेस हैदराबाद के बीच खेला गया, जहां पर इस मुकाबले को सनराइजर हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 4 विकेट से हराते हुए अपने नाम कर लिया। इसी जीत के साथ यहाँ पर हैदराबाद ने पॉइंट टेबल में चौथे स्थान से अब यहाँ पर शानदार छलांग मारते हुए दूसरे पायदान पर पहुंची है। तो इन दोस्तों यहाँ पर दूसरा मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी के मैदान पर खेला जाना था। हालांकि शुरुआत से ही बारिश के कारण इस मुकाबले को रद्द कर दिया गया और दोनों टीमों को एक पॉइंट दिया गया। ऐसे में आज के मुकाबले के बाद चलिए दोस्तों बिना कोई देरी करते हुए बात करते हैं पॉइंट टेबल के बारे में। तो यहाँ पर 10वें पायदान से ही अगर बात करें तो नाम आता है मुंबई इंडियंस का, जो कि यहाँ पर 14 मुकाबले इस सीजन में खेल चुके हैं और 4 मुकाबले जीतने और 10 मुकाबले हारने पर उनके पास 8 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट -0.318 थी, यानी कि यहाँ पर मुंबई इंडियंस से एलिमिनेट हो चुकी है, लेकिन उनके 14 मुकाबले मात्र 8 पॉइंट पर ला पाई। तो यहाँ पर 90 स्थान पर पंजाब किंग्स रही है इस सीजन में, जो कि अपने 13 मुकाबले खेलने के साथ ही 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। तो वहीं 8 मुकाबले हारने पर उनके पास 10 पॉइंट मौजूद है। तो उनकी नेट -0.386 है। हालांकि पंजाब के पास अभी भी एक मुकाबला बचा हुआ है। तो वहीं 8वें स्थान पर गुजरात टाइटंस है, जो कि 14 मुकाबलों में 5 मुकाबले जीतने और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 12 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट -1.063 की है। तो यहाँ पर दोस्तों अब 7वें स्थान पर लखनऊ सुपर जायंट्स है, जो कि अपने 14 मुकाबले कंप्लीट करने के साथ ही 7 मुकाबलों में जीत और 7 मुकाबलों में हार का सामना करने पर उनके पास -0.667 के साथ ही 14 पॉइंट मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों अब 5वें स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर दिल्ली कैपिटल्स है, जो कि 14 मुकाबलों में 7 जीतने और 7 हारने पर उनके पास भी 14 ही पॉइंट मौजूद है। तो उनके नेट -0.377 है। हालांकि यहाँ पर आरसीबी ने सीधी छलांग मारी है, जहाँ पर 4थे स्थान से 5वें स्थान पर चेन्नई सुपर किंग्स पहुंची है, जो कि अपने 14 मुकाबलों में 7 मुकाबलों में जीत दर्ज कर पाई है और 7 मुकाबलों में हार। तो यहाँ पर उनके 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर आरसीबी की जीत के बाद 4थे स्थान पर है अब टीम पहुंची है, जो कि अपने 14 मुकाबलों में 7 मुकाबले जीतने हैं और 7 मुकाबले हारने पर उनके पास 14 पॉइंट हो चुके हैं। हालांकि उनकी नेट प्लस 0.570 है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी क्वालिफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर तीसरे पायदान पर नाम आता है राजस्थान रॉयल्स का, जो कि 14 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर तो वही एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 17 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट प्लस 0.273 की है। हालांकि दूसरे स्थान पर सनराइजर हैदराबाद की टीम है, जो कि 14 मुकाबलों में 8 मुकाबले जीतने और 5 मुकाबले हारने पर तो वही एक मुकाबला टाई रहने पर उनके पास 17 पॉइंट है। हालांकि उनकी नेट प्लस 0.414 की है। तो वही पहले स्थान पर केकेआर की टीम है, जो कि 14 में से 9 जीतने और 3 हारने पर 2 मुकाबले टाई रहने पर उनके पास 20 पॉइंट हो चुके हैं। तो उनकी नेट प्लस 1.428 है। ऐसे में दोस्तों चारों टीमें यहाँ पर क्वालिफाई होते हुए यहाँ पर क्वालिफायर के पहले और दूसरे मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आपको बता दें कि पहला ही मुकाबला केकेआर वर्सेस हैदराबाद के बीच खेला जाएगा। तो वहीं यहाँ पर दूसरा मुकाबला केकेआर राजस्थान रॉयल्स वर्सेस आरसीबी के बीच होगा, जहां पर तीसरे और चौथे नंबर की टीमों में से जो टीम जीतेगी तो वहीं यहाँ पर पहले और दूसरे मुकाबले में हारने वाली टीम से भिड़ना होगा। ऐसे में यहाँ पर दूसरा मुकाबला भी जीतने के साथ ही फाइनल के मुकाबले में यहाँ पर आने वाली दूसरी और तीसरी तो ही चौथी टीम पहुंचने वाली है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लगता है आखिरकार फाइनल का मुकाबला कौन कौन सी टीमों के बीच होगा और आपकी फेवरेट टीम पॉइंट टेबल के कौन से पायदान पर रही है? अपनी कीमत राय हमें